गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9, लेसन नंबर फर्स्ट। बेटा, फर्स्ट लेसन चल रहा था दो बैलों की कथा। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था कि किस तरह दोनों बैल कांजी हाउस में बंद कर दिए जाते हैं, हीरा और मोती। इसके आगे पार्ट 4 देखिए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ ही में न आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया ही अच्छा था। पहली बार इनके जीवन में ऐसा समय आया कि इन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिला। अब ये क्या कह रहे हैं, इससे तो गया ही अच्छा था कि गया कुछ खाने को तो देता था, वहाँ हम नहीं खाते थे, और यहाँ तो एक तिनका भी खाने को नहीं मिला। कौन दोनों सोच रहे हैं, हीरा और मोती। फिर भी यहाँ कई भैंसें थी, बकरियाँ थी, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा नहीं था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहते, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो रहा नहीं जाता। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, तुम तुम तो मालूम होता है प्राण मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते रहे। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो इसका साहस बढ़ा। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकला। अब रात का समय था। जानवरों की हाजिरी रोज रात को होती थी कि कहीं कोई जानवर भाग तो नहीं गया। हीरा का उजड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से उसे बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला। अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का जो बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं। यूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है, हीरा ने कहा। यहाँ किसी के अंदर जान दिखाई नहीं दे रही। तो लो, फिर भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी तरह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी। फिर इनकी हिम्मत बढ़ी कि चलो हम कुछ कर सकते हैं। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर लगाने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग एक हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली। फिर जैसे ही दीवार टूटी तो सभी जानवर एक एक करके निकलने लगे। फिर बकरियां निकली। इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते। गधे नहीं गए। एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हर्ज। अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक सोच रहे थे कि भागें या न भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। अब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो। हीरा ने मोती से कहा,
तुम तो आज़ाद हो जाओ, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा। देखिए कि मित्र वही जो मुसीबत में मित्र की सहायता करे। मोती चाहता तो मोती यहाँ से आज़ाद हो सकता था, लेकिन मोती नहीं हुआ। हम और तुम इतने दिनों साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब हमें आशीर्वाद देंगे। मोती ने, देखिए मोती बेटा खुद नहीं गया और हीरा की वजह से, अपने मित्र की वजह से मोती वहीं रुका रहा। और मोती ने क्या कहा कि कोई बात नहीं, अगर हमें कष्ट हुआ, कोई बात नहीं, हमारी वजह से कुछ लोगों की तो जान बची, तो वो हमें आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मारकर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधुओं के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार, अन्य कर्मचारियों में कैसे खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। पहले देखिए हीरा को बांधा गया था और अब मोती को भी बांध दिया गया। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तिनका भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी। ठठरियाँ मतलब इतने कमज़ोर हो गए थे कि हड्डियाँ दिखने लग गई थी, पसलियाँ दिखने लग गई थी। एक दिन, क्योंकि वहाँ पे कुछ खाया पिया नहीं था, एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उसकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका कर, मतलब उदास होकर लौट जाते। अर्थात अब दोनों बैलों को कांजी हाउस से नीलाम किया जा रहा था। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। सहसा एक दड़ियल आदमी अर्थात एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूलों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है, उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह हुआ। अब दोनों बैलों को लगा कि पता नहीं अब हमारा क्या होगा। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा, फिर सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे तब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से, ये आगे उपसर्ग लगा हुआ है, उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर भी दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उसे लकड़ी के रूप में हमें बचाया, एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया। वह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, तो क्या चिंता है। मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी के काम आ जाएगी, तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोनों बैलों को चिंता हो रही थी कि हमें नीलाम किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, हमें बेचा जा रहा है, फिर हमें मार दिया जाएगा। नीलाम हो जाने पर दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी काँप रही थी, दोनों बहुत अधिक डर रहे थे। बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते, किंतु वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे,
चिकने चप्पल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितनी स्वार्थी। सब किसी को चिंता नहीं कि उसके दो भाई कित बधिक हैं, बंधन में हैं, हाथ पड़े कैसे दुखी हो रहे हैं वो, और जानवरों को देख रहे कि देखो ये कितने प्रसन्न हैं और हम कैसे दुखी हो रहे हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। अचानक दोनों को ऐसा लगा कि ये रास्ता देख जाना पहचाना है। हाँ, इसी रास्ते से गया हमें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। यह लो अपना अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे। ये वही कुआं। दोनों, हीरा और मोती को दोनों वो जगह अपनी जानी पहचानी लगी। मोती ने कहा हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला भगवान की दया है, मैं अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेलें करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान। और दोनों ने क्या किया, अपने घर की ओर पहचान गए और अपने घर की ओर दौड़कर आ गए। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आया। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा, उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा बैल मेरे हैं। बैल अपने घर आ गए। झूरी और दड़ियल के बीच, जिसने बैलों को खरीदा था, लड़ाई होने लगी। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम किए लाता हूँ, अर्थात कांजी हाउस से नीलाम करवा के ला रहा हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार, क्या अधिकार? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। झूरी ने क्या कहा, ये मेरे बैल हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं मार के छोड़ता। अब नहीं आएगा, आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा। देखो कैसे ले जाता है, तो गोली मरवा दे। मर जाऊँगा पर उसके काम तो नहीं आऊँगा। हमारी जान की कोई जान नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर से नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा खड़ा दोनों को सहला रहा था। 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उछाल सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए था। देखिए, आज़ादी के लिए दोनों बैलों को कितना संघर्ष करना पड़ा। ठीक है बेटा, आपका ये चैप्टर क्लियर हो गया। ओके।